क्या आप जानते हैं कि कोसोवो में लोग एक अजीब प्राणी के बारे में बात करते हैं जिसे स्ट्रिगा कहा जाता है? यह अल्बानियाई लोक कथाओं की एक डायन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी रात में पहाड़ों में भटकती है। दिन में वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है जो दूर दराज गांवों में खाने या पानी की भीख मांगती है। कहते हैं कि अगर कोई उसे मना कर दे तो वह रात को लौटती है, एक डरावनी परछाई बनकर। उसकी लाल चमकती आंखें और टेढ़े मेढ़े नुकीले दांत दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि वह सोते हुए इंसान की जीवन शक्ति चूस लेती है और सुबह तक शरीर पीला, ठंडा और निर्जीव रह जाता है। कुछ गांव वाले दावा करते हैं कि उन्होंने उसे खिड़कियों पर अपनी लंबी पंजेनुमा उंगलियों से दस्तक देते देखा है। उसकी आहट रात की खामोशी को तोड़ देती है और लोग कांप उठते हैं। एक डरावनी कहानी एक चरवाहे की है। वह बर्फीले तूफान के दौरान पहाड़ी झोपड़ी में रुका। पूरी रात लकड़ी की दीवारों पर नाखून रगड़ने जैसी आवाजें आती रहीं, जिससे उसकी नींद उचट गई। सुबह उसने देखा कि दीवारों पर गहरे पंजों के निशान बने थे। बर्फ पर नंगे पैरों के इंसानी पदचिन्ह जंगल की ओर जाते थे। यह देख उसकी रूह कांप गई और वह भाग खड़ा हुआ। आज भी कोसोवो के गांवों में बूढ़े लोग अपने दरवाजों के ऊपर लहसुन और चांदी के सिक्के रखते हैं, इस डर से कि कहीं स्ट्रिगा रात को दस्तक न दे दे। अपना देश का नाम कमेंट करें, मैं उसका सबसे अंधेरा केस सामने लाऊंगा। 1918 में जापान का एक लड़का अपनी छोटी बहन ओकिगु के लिए एक गुड़िया लाया। उसने गुड़िया का नाम अपने नाम पर रखा और हर जगह उसे साथ ले जाती थी, बिस्तर पर, खाने में, यहाँ तक कि बाजार तक। लेकिन एक ठंडी सर्दी में ओकिगु बीमार पड़ी और कभी ठीक न हो सकी। मात्र 3 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दुखी परिवार ने उसकी प्यारी गुड़िया को याद के तौर पर घर की एक शेल्फ पर रख दिया। फिर अजीब बातें होने लगीं। गुड़िया के बाल जो पहले छोटे थे बढ़ने लगे। पहले वे कंधों तक पहुंचे, फिर कमर तक। परिवार ने कई बार उन्हें काटा, लेकिन बाल बार बार बढ़ते रहे। एक रात मां ने दावा किया कि उसने शेल्फ के पास छोटे छोटे कदमों की आहट सुनी। एक और बार दीपक टिमटिमाने लगा जब किसी ने गुड़िया को छूने की कोशिश की। सबको विश्वास हुआ कि बेटी की आत्मा उसमें है। आखिरकार परिवार ने गुड़िया को मेनेंजी मंदिर सौंप दी। वहां साधुओं ने इसकी देखभाल स्वीकार की। समय बीता, लेकिन मंदिर में आने वाले भक्त अजीब ठंडी लहर महसूस करने लगे। कुछ कहते हैं कि गुड़िया तब बदल जाती है जब कोई उसे नहीं देख रहा। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने उसके पास सांस लेने की आवाज सुनी। कई को अकेले में किसी ने नाम लेकर पुकारा और उसके बाल आज भी बढ़ते हैं। 100 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी साधु कहते हैं कि वे उसके बाल काटते रहते हैं। पिछले साल एक साधु ने कसम खाकर कहा कि उसने गुड़िया को मुस्कुराते देखा। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह खुली थीं। गुड़िया का चेहरा वैसा ही, लेकिन मुस्कान ने सबको डरा दिया, जैसे उस मासूम ओकिगु की आत्मा अब भी उसमें जिंदा हो। अपना देश का नाम कमेंट करें, मैं उसका सबसे अंधेरा केस सामने लाऊंगा। जब भी इस परिवार के पास खाने को कुछ नहीं होता, पिता अपने ही बच्चों में से किसी एक को चुनता और उसे भोजन के रूप में परोसता। यही उनका जीने का तरीका था। बाहर वालों को सच्चाई कभी पता न चली। उस दिन बड़ा बेटा अपनी प्रेमिका लिसा को माता पिता से मिलाने घर लाया। अंधेरी और जर्जर गली के छोर पर खड़े पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। घर में कदम रखते ही लिसा को घुटन और मतली महसूस हुई। रसोई गंदी थी, सिंक जंग खाया हुआ, हवा भारी और सड़ी हुई। उसने मजबूरी में मुस्कान बनाई और मां को तोहफा दिया। मां गर्भवती थी। अचानक बच्चे जानवरों की तरह एक बासी केक पर टूट पड़े, चीखते चिल्लाते और झगड़ते हुए। मां गुस्से में सबको डांटती रही। लिसा डर से जड़ हो गई। तभी औरत ने उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर पानी दिया। गिलास में पानी के साथ राख और बाल तैर रहे थे। लिसा का प्रेमी बिना किसी हाव भाव के वही पानी पी गया, जैसे यह आम बात हो। लिसा ने भी डर के मारे अनमने मन से एक घूंट पी लिया। तभी पिता प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर और ठंडी आंखें लिसा पर जमी रहीं। वह पास आया और उसके सौंदर्य को घूरने लगा। फिर उसने एक बच्चे का हाथ थामा और कमरे से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद पिता लौटा, लेकिन बच्चा उसके साथ नहीं था। उसके हाथों में अभी भी कच्चा, खून से भीगा मांस था। लिसा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। लिसा को उसी पल सच्चाई समझ आ गई। 2 गए थे, पर लौटकर केवल एक आया। घर की खामोशी तलवार की तरह उस पर टूट पड़ी। गले में कांटा अटक गया। वह समझ गई, अगला शिकार शायद वहीं होगी। अपना देश का नाम कमेंट करें, मैं उसका सबसे अंधेरा केस सामने लाऊंगा। क्या आप जानते हैं
एरिज़ोना की 12 साल की लड़की ने अपने पूरे परिवार को मार डाला और सबको 4 साल तक यकीन दिलाती रही कि यह एक डकैती थी। उसका नाम सोफी मार्टिनेज था। 3 नवंबर 2019 को उसने 931 पर रोते हुए कॉल की कि नकाबपोश आदमी घर में घुस आए हैं। पुलिस को उसके माता पिता और दोनों भाई अपने बिस्तरों में गोली लगने से मृत मिले। सोफी एक अलमारी में छिपी मिली। उसके कपड़े खून से भरे थे। वह पूरे कस्बे की त्रासदी की प्रतीक बन गई। लोगों ने उसके लिए GoFundMe पर $3 लाख से ज्यादा दान किया। वह अपनी दादी के साथ रहने लगी और थेरेपी लेने लगी। सभी लोग बहादुर सी छोटी सोफी को पसंद करने लगे। लेकिन 2023 में उसके बॉयफ्रेंड को उसकी डायरी मिली। उसमें सब कुछ लिखा था। कैसे उसने महीनों पहले योजना बनाई, कैसे उसने खाने में कुचल हुई नींद की गोलियां मिलाई, कैसे रात 3 बजे अपने पिता की बंदूक से सबको सोते में मार डाला, कैसे उसने 931 पर रोने की प्रैक्टिस आईने के सामने की। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने लिखा, दादी की कॉफी का स्वाद अब अजीब लगता है, वह भी क्रिसमस तक नहीं रहेंगी। पुलिस ने दादी के बालों का टेस्ट किया। उनमें आर्सेनिक भरा हुआ था। सोफी 6 महीने से उन्हें जहर दे रही थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो वह बिल्कुल शांत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इंतजार किया जब तक मैं 16 साल की ना हो जाऊं। अब मैं 21 तक आजाद हो जाऊंगी। वह सही निकली। उसे सिर्फ 5 साल की सजा हुई। अगले साल वह रिहा हो जाएगी। उसके पहले ही टिकटॉक पर 20 लाख फॉलोवर हैं जो समझते हैं कि वह बेगुनाह है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक ऐसा अस्पताल है जहां एक कमरा किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है? कोई याद नहीं कर पाता कि वह कमरा कब और कैसे बना था। 2013 में नर्स वैलेरी क्लाइन डेट्रॉइट के सेंट फ्रांसिस मेडिकल सेंटर में रात की ड्यूटी पर थी। रात 3:17 बजे उसने पूर्वी हिस्से से हार्ट मॉनिटर की बीप सुनी। वह पूरा हिस्सा उस समय मरम्मत के लिए बंद था और वहां कोई मरीज नहीं होना चाहिए था। फिर भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य रोगी मदद चाहता हो। आवाज का पीछा करते हुए वह 304 और 306 नंबर कमरे के बीच पहुंची। वहां एक दरवाजा था, लेकिन उस पर 305 नहीं लिखा था। दरवाजा बिना नंबर का और रहस्यमय लग रहा था। दरवाजा खुला तो अंदर एक बूढ़ा मरीज पड़ा था, उम्र करीब 60, मशीनों से जुड़ा हुआ। लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, न कोई चार्ट, न ही हाथ में पहचान बैंड। उस मरीज ने धीमी आवाज में कहा, यह सब असली नहीं है, कुछ भी असली नहीं है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। वैलेरी ने पलक झपकी और अचानक वह कमरा गायब हो गया। सामने बस एक मजबूत दीवार थी, न दरवाजा, न मरीज, बस सन्नाटा। उसने रिपोर्ट लिखी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। 1 हफ्ते बाद उसने नौकरी छोड़ दी। जाने से पहले उसने 1970 के पुराने फ्लोर प्लान देखे। प्लान में सचमुच कमरा 305 मौजूद था। रिकॉर्ड बताते हैं कि उस कमरे में एक मानसिक रोगी की मौत आग की घटना में हुई थी। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि हर रात 3:17 पर वह कमरा फिर से खुलता है और जब भी ऐसा होता है कोई न कोई उस कॉल का जवाब देता है। अपना देश का नाम कमेंट करें, मैं उसका सबसे अंधेरा केस सामने लाऊंगा।